हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। आज के इस क्लास में हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इस 20 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आप लोगों का 20 में से 15 सही हो जाता है तो समझिए आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। और जिनका 15 से नीचे सही हो रहा है उनको और ज्यादा तैयारी करने की बाबू जरूरत है। तो ये एक चैलेंजिंग वीडियो है। इस वीडियो को आपको क्या करना है, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना है। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर आपको लाइव क्लास करना है तो लाइव क्लास करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304, ठीक है। इस पे आपको हाई लिख के भेजना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको हाई लिख के भेजना है। जैसे ही आप लोग हाई लिख के भेजिएगा वैसे ही एक लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको ग्रुप में जुड़ जाना है। तो चलिए बाबू यहां पे क्लास को शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन है और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। पहला नंबर यहां पे क्वेश्चन देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। अब यहां पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न बाबू लेखक से किसने पूछा था, तो छोटी बेटी ने पूछा था। आपको याद रखना है, तो इसमें आपको याद रखना है छोटी बेटी ने, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, जितना आपका सही हो रहा है आप लोग गिनते चलिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था, तो छोटी बेटी ने पूछा था। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, और आप लोग फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइव चैट में बताइए। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। अब आपको बताना है कि जो सेन साहब थे इनकी कितनी लड़कियां थी। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। और उनका नाम क्या था, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये 5 बहनें थी और ये पांचों जो लड़कियां थी ये सेन साहब की थी। और सेन साहब का एक लड़का भी था। कौन था बाबू, खोखा था। इसे आपको याद रखना है। और खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू था। इसे आपको याद रखना है। और सेन साहब कासू को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है बाबू यहां पे 3 नंबर कि अहिंसा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि जो अहिंसा दिवस है उसको हम लोग कब मनाते हैं, किस दिन को मनाते हैं। तो अहिंसा दिवस बाबू किसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पे मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो उनका जन्म बाबू कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर को हुआ था। तो 2 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं बाबू, अहिंसा दिवस मनाते हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, यानी कितना रुपए में बाबू खरीदे थे सेन साहब की नई मोटर कार। तो सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7,500 की थी। सभी बच्चों को पता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि जो सेन साहब की नई मोटर कार थी वो किस रंग की थी, तो आपको याद रखना है काले रंग की। किस रंग की थी, काले रंग की थी। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे 5 नंबर की नाखून किसका प्रतीक है। अब बाबू मेरे आपको बताना है कि जो नाखून है ये किसका प्रतीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आता है। तो नाखून किसका प्रतीक है बाबू, पशुता का प्रतीक है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्यों को नाखून की जरूरत कब थी। तो मनुष्यों को नाखून की जरूरत कब थी, तो जब मनुष्य जंगली था उस समय मनुष्यों को नाखून की जरूरत थी। इसे आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर की वारेन हेस्टिंग्स कहां का गवर्नर था। अब आपको बताना है कि जो वारेन हेस्टिंग्स थे ये कहां के गवर्नर जनरल थे। तो आपको याद रखना है ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। और इन्हीं वारेन हेस्टिंग्स को ही बाबू एक सोने से भरा यहां पे घड़ा मिला था, जिसमें कितने दारिश नामक सोने के सिक्के थे, तो 172 दारिश नामक सोने के सिक्के थे। किनको मिला था बाबू, तो यही वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। और वारेन हेस्टिंग्स कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहां बसता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो भारत की सर्वाधिक आबादी यानी जनसंख्या सबसे अधिक कहां पे बसता है। तो कवि के अनुसार बताना है, विज्ञान के अनुसार आपको नहीं बताना है।
ठीक है। तो आपको यहां पे बताना है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहां पे बसता है, तो कवि ने बोला है बाबू गांव में बसता है, तो आपको गांव में याद रखना है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एकदम काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे कि अमराई का कुआं कहां स्थित है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आता है कि जो अमराई का कुआं था वो कहां पे था। तो आपको याद रखना है कि अमराई का कुआं कहां पे था, रास्ते में था, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे 9 नंबर बाबू क्वेश्चन है कि हरिजन पत्रिका का संपादक कौन थे। मोस्ट VVI क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आता है बाबू परीक्षा में। तो ये 20 क्वेश्चन आप लोग प्लीज सॉल्व करिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और सॉल्व करके हमें बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास बाबू जरूर शेयर करिएगा। तो यहां पे क्वेश्चन है कि हरिजन पत्रिका का बाबू संपादक किसने किया था, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी ने किया था। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो बाबू महात्मा गांधी जी ने ही किया था, इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बाबू 10 नंबर की रसखान दिल्ली से कहां चले गए। जो रसखान थे बाबू ये दिल्ली से कहां चले गए, तो रसखान दिल्ली से कहां चले गए, तो ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो रसखान थे बाबू ये किनके भक्त थे, तो जो रसखान थे ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, इन्हें आपको याद रखना है। और ये भगवान श्री कृष्ण को माली बोलते थे और राधा जी को मालिन बोलते थे, इसे आपको याद रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है बाबू यहां पे कि भारत माता कहां निवास करती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आता है कि भारत माता कहां पे निवास करती हैं। तो जो भारत माता है बाबू आपको याद रखना है कि ये गांव में निवास करती है। कहां निवास करती है भारत माता, गांव में निवास करती हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए भारत माता को ग्रामवासिनी बोला गया है। ग्रामवासिनी क्यों बोला गया है, क्योंकि जो भारत माता है वो ग्राम में वास करती हैं, यानी गांव में बसती हैं, इसीलिए भारत माता को ग्रामवासिनी बोला गया है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। तो सत्य के साथ बाबू मेरा प्रयोग किसने लिखा है, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी जी ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी जी को आपको याद रखना है, राष्ट्रपिता भी बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे 13 नंबर की भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। अब यहां पे आपको बताना है कि जो भारत माता की आंखें हैं वो किसके कारण से झुकी हुई हैं। तो भारत माता की जो आंखें हैं बाबू ये चिंता से झुकी हुई हैं, इसे आपको याद रखना है। किसके कारण से झुकी हुई हैं, चिंता के कारण से झुकी हुई हैं। सी वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत माता का आंचल कैसा है, तो भारत माता का आंचल कैसा है, धूल भरा है, इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार जरूर सॉल्व करिए 20 में से 20। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। अब आपको बताना है कि लेखक के जो रिश्तेदार थे वो बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, क्या चुराने का आरोप लगाए थे। तो लेखक का जो रिश्तेदार था वो बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, तो आपको याद रखना है पैसे चुराने का। क्या चुराने का बाबू, पैसे चुराने का आरोप लगा था। कितना रुपया चुराने का आरोप लगा था, तो आपको याद रखना है 11 रुपया। 11 रुपया चोरी का आरोप लगा था, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और बहादुर कौन था बाबू, तो लेखक के घर में नौकर था, इसे आपको याद रखना है। बहादुर कहां से भाग के आया था, तो नेपाल से भाग के आया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर की, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। अब यहां पे आपको बताना है कि कवि के अनुसार बाबू जनतंत्र के देवता कौन है, तो आपको याद रखना है किसान मजदूर। जो किसान मजदूर हैं बाबू ये क्या है, जनतंत्र के देवता हैं, इन्हें आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है बाबू यहां पे 16 नंबर की, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो कुंवर नारायण जो कवि है बाबू वो बूढ़ा चौकीदार किसे कहे, तो आपको याद रखना है वृक्ष को, क्योंकि जो वृक्ष है बाबू वो हमेशा चौकीदार की तरह बाबू उनके दरवाजे के पास खड़ा रहता था, मतलब मिलता था हमेशा। इसीलिए जो कुंवर नारायण कवि हैं वो मतलब वृक्ष को क्या बोलते थे, बूढ़ा चौकीदार बोलते थे, इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना
रखना है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, वाणी कब 20 के समान हो जाता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो वाणी है यानी जो बोली है ये 20 के समान, 20 मतलब जहर होता है, 20 के समान कब हो जाता है, तो आपको याद रखना है राम नाम के बिना। राम नाम के बिना जो बोलेगा उसका जो वाणी है बाबू कैसा हो जाएगा, हो जाता है 20 के समान हो जाता है। इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बाबू 18 नंबर कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मंगमा थी उससे कर्ज कौन मांग रहा था। तो मंगमा से बाबू कर्ज कौन मांग रहा था, तो रंगप्पा मांग रहा था। इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। और रंगप्पा कौन था बाबू, तो ये गांव का लंपट जुआड़ी किस्म का आदमी था, बदमाश था। इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बाबू यहां पे 19 नंबर की भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत है। इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि दारिश क्या है। अब यहां पे आपको बताना है कि बाबू दारिश क्या है, तो दारिश क्या है, सोने का सिक्का है। इसे आपको याद रखना है, क्या है दारिश, ये क्या है, सोने का सिक्का है। इसे आपको याद रखना है। और ये कितने मिले थे बाबू, 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे घड़ा में। कहां पे मिला था, तो बनारस के पास रेलवे की खुदाई चल रही थी तो मिला था। और ये किसको मिला था, वारेन हेस्टिंगस को। वारेन हेस्टिंगस क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मालिक को दे देता है और वो क्या करते हैं कि सिक्के का महत्व जाने हुए उसको क्या करते हैं, गला देते हैं। तो ये था बाबू हमारा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के, काफी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए और हाथ जोड़ के बोलते हैं कि ये वीडियो अपने दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। अगर आपको लाइव क्लास करना है हमसे तो शुरू में व्हाट्सएप नंबर दिए, व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जुड़ जाइए। व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, आपको लाइव क्लास का लिंक मिलेगा, टेस्ट का लिंक मिलेगा, पीडीएफ नोट्स का डाउनलोड का लिंक मिलता है। तो सभी का लिंक आपको व्हाट्सएप पे मिलता है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए। और इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।